जबलपुर को भोपाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पर बना करोड़ों रुपए की लागत से एक ओवरब्रिज सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से 5 साल पहले ये पुल पहले एक बार गिरा, फिर मरम्मत हुई और उसके बाद कुछ महीनों बाद ही उसका दूसरा हिस्सा भी बुरी तरह भरभरा कर गिर गया। अब उसी पुल को दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन मानसून में निर्माण की रफ्तार और डायवर्जन की बदहाल व्यवस्था लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही, इसे देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की एक खास रिपोर्ट। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कीचड़ का अंबार, तालाब में तब्दील होती समतल जमीन और आधा अधूरा बीच सड़क पर इठलाता पुल। ये तस्वीरें न किसी गांव कस्बे की हैं और न ही किसी किनारे पड़ते रास्ते की। ये तस्वीरें भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज की। रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा तो साल भर पहले ही ढहा था। सुधार कार्य हुए केवल 6 महीने बीते थे, जिसके बाद दूसरा हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया। इसके बाद तय किया गया कि 5 साल पहले बने इस पुल को फिर से बनाया जाएगा, पैसे फूंके जाएंगे। लेकिन अब मॉनसून दस्तक दे चुका है। निर्माण कार्य किस गति पर चल रहा था, उस शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां कर रही है। फरवरी में इस नेशनल हाईवे के शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर जाता है। इसे पूरे नए सिरे से बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ निर्माण कार्य पूरा होना तो दूर, इसे अब पूरा होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से अब इसके हिस्से का दोबारा काम किया जाएगा। पुल के अप्रोच हिस्से को पूरी तरह काटकर दोबारा बेस तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के विशेषज्ञों की सलाह के बाद अब पुल को पिलर सिस्टम से बनाया जा रहा है। करीब 400 मीटर लंबे हिस्से के निर्माण पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। यानी रुपए भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं और आम जनता का समय भी, क्योंकि इस रास्ते से रोजमर्रा लगभग 4000 से 5000 गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन 2 किलोमीटर के एरिया में डाइवर्टेड रूट से अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आप देखेंगे कि जो वैकल्पिक मार्ग खोला गया है, उसकी वजह से यहाँ आए दिन जाम के हालात बन जाते हैं। और ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर आकर थम जाती हैं। स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, जिनसे बात मैं कर लूँगा। अब भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है? आप देखेंगे रेलवे तकरीबन 8 महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, करीबन वो 8-6 महीने हो गया है। मेरा तो पर डे का काम है। अभी जब से ये ब्रिज टूटा है तब से यहाँ तो बहुत जाम लगता है और हम लोग व्यवस्था बनाते हैं तब जाके कहीं जाम खुलता है। सड़क तालाब में तब्दील थी, जनता परेशान हो रही थी और निर्माण कार्य है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी परेशानी को लेकर हमारे संवाददाता एसडीएम के पास भी पहुंचे तो जवाब मिला कि ऐसे कामों में साल भर तो लगता ही है। फिर से वो उसी तरह से बना रहे थे, तो फिर उसको दिल्ली की एक टीम आई थी, एनएच ने भेजी थी, तो उन्होंने फिर वो दूसरी डिजाइन चेंज करके उसको फिर से तोड़कर नया बनाया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लगभग 1 साल का समय उसमें लगेगा। इसके पहले तो बनने की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बाकी जानकारी उनकी जो समय सीमा क्या है वो एमपीआरडीसी उसको बना रही है। 8 महीने बीत चुके हैं, दावे भी हुए, भरोसे भी दिए गए, लेकिन हकीकत आज इन्हीं तस्वीरों में नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी एक बार फिर करोड़ों की लागत से इसे बनाया जा रहा है, जबकि जनता अब भी कीचड़, जाम और डायवर्जन की मार झेल रही है। अब सवाल यही है कि आखिर लोगों का इंतजार कब खत्म होगा और क्या इस बार बन रहा पुल गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? विस्तार न्यूज के लिए जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।